बांकीपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सिर्फ गुजरात के मांजरपुर सीट पर ही बीजेपी के कैंडिडेट सतीश पटेल जीत दर्ज कर पाए। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि रिजल्ट और वोट शेयर ने पारंपरिक बड़े विपक्षी दलों के लिए भी एक कड़ा संदेश दिया है। बहरहाल बीजेपी को सबसे बड़ा झटका बांकीपुर सीट पर लगा है, जिसे भगवा पार्टी ने 2008 में इस सीट के बनने के बाद से हर बार जीता है। पटना की इस विधानसभा सीट पर पार्टी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, लेकिन अब उसका यह शानदार दौर खत्म हो गया। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर करीब 19,000 वोटों से जीत चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव में कोई भी सीट जीत नहीं पाई थी। वहीं बांकीपुर में आरजेडी कभी मजबूत रही नहीं है। अब बांकीपुर से बीजेपी के हार के एक संदेश क्या मिला? पहला नंबर, बांकीपुर से कई संदेश मिले हैं। पहला कि बिहार में अपनी सबसे सुरक्षित सीटों में से एक, जहां पर अपर कास्ट हिंदू की आबादी बहुत ज्यादा है और जिसे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने 4 बार जीता भी है, वहां से लगा झटका पार्टी के लिए एक चेतावनी है। बिहार के राजनीतिक दलों में जाति और समुदाय वार अनुमानों के मुताबिक बांकीपुर में 14% कायस्थ, 12% मुस्लिम, 9% चंद्रवंशी है जो कि ईबीसी में आते हैं, 9% बनिया, 9% करीब दलित और 8% भूमिहार, 8% ब्राह्मण, राजपूत 5%, कुर्मी 5% और 3% कुशवाहा है। हालांकि वहां के राजनीतिक दलों के अनुमान से ही, लेकिन इनसे कथित ऊंची जातियों की बहुत ज्यादा आबादी 37% की नाराजगी के बारे में इसमें पता चलता है। 3 में से 2 उपचुनाव हारना बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है, लेकिन विपक्ष के लिए भी जश्न मनाने जैसा कुछ खास नहीं है। बांकीपुर में समर्थन बीजेपी से हटकर पारंपरिक प्रतिद्वंदी आरजेडी की तरफ नहीं गया। इसके बजाय वोटर प्रशांत किशोर के साथ चले गए। असल में आरजेडी का वोट शेयर पिछले साल के विधानसभा चुनाव में लगभग 30% से घटकर 11% से थोड़ा ज्यादा रह गया। दतिया में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी काशीराम को 13,000 से ज्यादा वोट मिले। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी विरोधी वोट बट रहे हैं और भगवा पार्टी से नाराज सभी वोटर मुख्यधारा की विपक्षी पार्टियों को विकल्प के तौर पर नहीं देख रहे। इसके बजाय वो नई और छोटी ताकतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए विपक्ष के पास में जश्न मनाने की कोई खास वजह नहीं है और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब बात करते हैं दतिया की। यह बात जरूर है कि दतिया कांग्रेस का गढ़ नहीं है। 1990 में के बाद से लगातार बीजेपी ने दतिया में 4 बार और कांग्रेस ने 3 बार जीत हासिल की है। 1998 में समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीती थी क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र भारती उस पार्टी में चले गए थे। भारती ने 2023 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर फिर से जीत हासिल कर दी। हाई प्रोफाइल दतिया विधानसभा क्षेत्र में आए नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार जीत का दावा कर रही बीजेपी के विजय रथ पर दतिया के नतीजों ने अचानक ब्रेक लगा दिया है। दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत से ज्यादा चर्चा भाजपा के अपने ही कैंडिडेट द्वारा किए गए कथित खेला और भीतरी असंतोष की हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दतिया में भाजपा की इस हार के पीछे कांग्रेस का आक्रामक प्रचार नहीं, बल्कि भाजपा के अंदर ही अंदर किया गया भीतरघात मुख्य कारण बना है। हार के बाद खुद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने इस आशंका के संकेत देते हुए कहा है कि वे पार्टी के उचित फोरम में यह बात रखेंगे। पाप छिपता नहीं है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर आत्ममंथन जरूर होगा। हार के पीछे टिकट चयन, स्थानीय संगठन की नाराजगी और बूथ स्तर के कमजोर रणनीति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द हार के कारणों की समीक्षा कर जिम्मेदारी तय कर सकती है। दतिया बाईपोल में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की हार के बाद सबसे अधिक सवाल स्थानीय संगठन की भूमिका पर उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को मानना है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद पार्टी के भीतर जो असंतोष सामने आया था, उसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई दिया है। चुनावी नतीजों में भाजपा को उन बूथों पर भी हार का सामना करना पड़ा जिन्हें लंबे समय से पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था। राजघाट बूथ, जहां भाजपा पहले लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है, वहां भी पार्टी पीछे रह गई। इसके अलावा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास क्षेत्र से जुड़े बूथ और भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह से जुड़े बूथ भी भाजपा हारी है। भाजपा द्वारा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट देने के फैसले के बाद दतिया में बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिला था।
स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और कई नेताओं ने इस्तीफे भी सौंपे। बाद में प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होने की बात कही गई, लेकिन चुनाव परिणामों ने एक बार फिर से उस असंतोष की चर्चा को हवा दी है। भारतीय जनता पार्टी अब दतिया उपचुनाव में मिली हार की विस्तृत समीक्षा करने जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन स्तर से रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, इसके आधार पर जिम्मेदारी तय करने और आवश्यक संगठनात्मक बदलाव का फैसला भी पार्टी ले सकती है।